तो आज हम कहानी जानेंगे उस शख्स की जिसने भारतीय राजनीति का नक्शा ही कह सकते हैं कि बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है प्रशांत किशोर की, उनके संघर्ष की, उनकी जबरदस्त सफलता की और उस जिद की जिसने उन्हें आज यहां तक पहुंचाया है। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। एक ऐसे लड़के की कहानी जो खुद कभी नेता नहीं बनना चाहता था, लेकिन हाँ, नेताओं को जीत का रास्ता जरूर दिखाना चाहता था। और उसका नाम है प्रशांत किशोर। तो चलिए चलते हैं कहानी की एकदम शुरुआत में। प्रशांत किशोर का बचपन वो बिहार के बक्सर की गलियों में बीता, एक ऐसे परिवार में जो बिल्कुल ही आम था। देखिए, बचपन से ही उनके सपने तो बहुत बड़े थे, पर रास्ते उतने आसान नहीं थे। पढ़ाई में तो वो हमेशा से ही अव्वल थे, पर उनके अंदर ना देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक अलग ही जुनून था। और यही जुनून उन्हें खींचकर यूनिसेफ तक ले गया, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में, यहां तक कि अफ्रीका में भी जाकर काम किया। और दुनिया भर में काम करते करते ना उन्हें एक चीज बहुत साफ साफ समझ आ गई, जो आगे चलकर उनके काम का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने ये जाना कि असली बदलाव वो सिर्फ भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके पीछे एक ठोस सोच, एक पक्की रणनीति होनी चाहिए। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ देते हैं और भारत वापस आ जाते हैं। बस यहीं से उनकी जिंदगी और भारतीय राजनीति दोनों में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। साल 2014। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये था इंडियन पॉलिटिक्स में एक गेम चेंजर मोड़। और इस मोड़ के सेंटर में कौन थे? प्रशांत किशोर। मतलब उन्होंने ना इलेक्शन कैंपेनिंग का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। चाय पे चर्चा जैसे अभियानों से उन्होंने नेताओं को सीधा आम जनता के बीच पहुंचा दिया, और 3D रैलीज जैसी नई तकनीक से तो पूरे देश को हैरानी कर दिया। सच कहूं तो उनकी रणनीति ने खेल के नियम ही बदल दिए थे। 2014 की उस बड़ी जीत के बाद प्रशांत किशोर ने स्थापना की आईपैक की, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके किंग मेकर बनने का दौर। और फिर तो जैसे एक के बाद एक जीत का सिलसिला सा चल पड़ा। बिहार में नीतीश कुमार हों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, या फिर आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, उन्होंने जिसके लिए भी काम किया, चुनावी समीकरण उसी के पक्ष में मोड़ दिए। मतलब सोचिए, पार्टियां अलग, राज्य अलग, मुद्दे तक अलग, लेकिन इन सब जीतों के पीछे जो दिमाग था वो सिर्फ एक ही था, प्रशांत किशोर का। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। प्रशांत किशोर के सफर में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। बिहार में मिली एक बड़ी हार और उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पर्दे के पीछे रहने वाला वो रणनीतिकार अब सीधे राजनीति के मैदान में उतरने को तैयार था। ये उनके सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त ना बातें होने लगी, कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे किशोर का जादू तो अब खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो उनके लिए एक वापसी का, एक जबरदस्त कमबैक का मौका था। और आज प्रशांत किशोर एक बिल्कुल नई, एक अलग ही यात्रा पर हैं। नाम है जन सुराज। ये सिर्फ कोई अभियान नहीं है, बल्कि उनके अब तक के जीवन के सारे अनुभवों का एक निचोड़ है। इस बार उनका तरीका एकदम अलग है। वो खुद गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से सीधे मिल रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं। इस बार ना सत्ता का कोई लालच है, ना कैमरों की चमक का शौक। इस बार है तो बस एक जुनून, बिहार को बदलने का सपना। तो प्रशांत किशोर की कहानी से एक बात तो साफ है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखना, और उन्होंने ये हिम्मत बार बार दिखाई है। तो सवाल यही उठता है कि प्रशांत किशोर का भविष्य क्या है? क्या वो हमेशा एक रणनीतिकार ही रहेंगे, या फिर राजनीति में एक नए नेता का उदय हम देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।